हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या एनर्जी है उनकी इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं, जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हैं, चाहे आप उनके साथ किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो, आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, कोई खास दोस्त हो आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ दिल से जुड़े हुए हैं और जानना चाहते हैं, अगर वो आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या लेस कॉन्टेक्ट है, तो वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, तो अपने पर्सन को याद करो, प्यार से याद करो और मन ही मन उनका नाम लो, ताकि उनकी एनर्जीज के साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो पाए और मेरे साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और तब इस वीडियो को देखना, ताकि आपके साथ रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त इस रीडिंग में मुझसे कनेक्टेड हैं, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है इस वीडियो को, जो अपने पर्सन को मन ही मन बड़े प्यार से याद कर रहे हैं, उनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। चलिए देख लेते हैं। 2 डेक यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ। ओके, सो पहला कार्ड हमको क्या मिलता है? यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। आपके लिए फीलिंग हम देख रहे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, इनकी एनर्जीज, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। सबसे पहले तो बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है इनकी एनर्जीज। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है कुछ पुरानी बातों को लेकर, या अभी हाल फिलहाल कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर कोई कहा सुनी हुई है, आपने कुछ इनको अपशब्द कहे हैं या फिर आपने इनको कुछ ना कुछ बुरा भला बोला है, तो उन सारी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं और उस चीज़ को सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता उन्होंने खो दिया है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको लगभग खो चुके हैं। अभी ये मेजर एनर्जी मिल रही है। दूसरे डेक का यूज़ करूंगी और फिर ये कार्ड्स को भी साथ में और एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यूनिवर्स बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। यहाँ पर विश का कार्ड है, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है क्लैरिफिकेशन का, तीसरा कार्ड मैरिज का। 2 कार्ड और निकालेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। प्रेजेंस, मिसट्रस्ट। देखो ऐसा है, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में डिपेंडेंस का कार्ड है, इसको भी हम ले लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है। देखो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, आपने ना इस पर्सन पे डाउट किया है, सबसे पहली एनर्जी मुझे मिल रही है, और डाउट को लेकर आपने इस पर्सन को कुछ ना कुछ सुनाया भी है। मतलब इसकी गलती ना होकर, गलती नहीं है या है आई डोंट नो, बट आपने इस पर बहुत ज़्यादा डाउट किया, आपने इस पर ट्रस्ट नहीं किया। इन्होंने अगर आपसे कोई बात बोली है तो आपने कहीं ना कहीं उसको दूसरी तरीके से लिया है और इसकी बात पर विश्वास नहीं किया है, और उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली एक तरफ आपको खोने का दर्द दिख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता एंड हो चुका है, शायद इसने आपको खो दिया है। दूसरी तरफ उस पर्सन के मन में वो दर्द, वो तकलीफ़ है जो आपने इसके साथ की है। आपने कुछ ना कुछ बातें इसको सुनाई हैं, भले ही गलतियाँ इनकी हो ना हो आई डोंट नो, बट यहाँ पर कुछ आपकी बातों से इसको बहुत ठेस पहुंची है। कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से ये इंसान इतना दुखी, इतना परेशान है और इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रही है। ये पर्सन पूरी तरीके से डिपेंडेंट है आप पर, एडिक्टेड है ये पर्सन आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है इस पर्सन की, बहुत मिस
मिस कर रहा है, आपको मिसिंग एनर्जीज आ रही है, बहुत मिस कर रहा है, दुखी है, आपसे दूरी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये ना कहीं एडिक्टेड था आपसे बात करने के लिए, ये इसको आपकी एनर्जी चाहिए होती थी, लेकिन अब शायद आपने इसको एनर्जी देना बंद कर दिया है, आपने इससे बात करना बंद कर दिया है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपने थोड़ा सा कट ऑफ ज़रूर किया है, जिसकी वजह से पर्सन इस वक्त पेन में है, तकलीफ में है। उनको लग रहा है शायद आप हमेशा के लिए इनसे दूर हो चुके हैं, या जो भी है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज भी आई थी, तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग उनके दिमाग में हर वक्त, हर घड़ी, हर पल इस वक्त आप चल रहे हैं। कुछ अच्छी बातें भी सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो गलत व्यवहार किया है ना, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। आपने जो इस पर ट्रस्ट नहीं दिखाया है ना, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का कार्ड आया था, इस पर्सन को ये भी लगता है कि शायद मैं अपने आप को समझा नहीं पाया, तुमने मुझे गलत समझ लिया, तुमने अपने दिमाग के अनुसार जो कहानी बनाई उसके अनुसार मुझे वहाँ पर गलत साबित कर दिया। मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितना सही हूँ, मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि तुम मेरे क्या हो, मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने जो डाउट मुझ पर किया है या तुमने जो मुझे बातें सुनाई हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। मुझे मालूम है मैं सही हूँ, लेकिन शायद मैं साबित नहीं कर पा रहा इस बात को कि मैं सही था, और तुमने मुझ पर डाउट किया और तुमने मुझे गलत समझा, तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। और किसी बात को लेकर मुझे लग रहा है पास्ट में आपको लेकर आपके साथ इस पर्सन की कोई ना कोई फाइट या कोई ना कोई कहा सुनी हुई है, हो सकता है दोनों की बहस हुई है, दोनों ने ब्लॉक किया है एक दूसरे को। लेकिन ये पर्सन आपको कह रहे हैं, प्रेजेंस की एनर्जीज थी यहाँ पर, ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि शायद हम लोग कितना भी लड़ लें, हम लोग कुछ भी कर ले, कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए हम दोनों के बीच में, लेकिन तुम मेरे दिमाग में ना 24 घंटे रहती हो, 24/7 तुम मेरे दिमाग में चलते हो। जो भी आपके पार्टनर है, लड़का लड़की, और यहाँ से भी वही एनर्जी मिल रही है। ये पर्सन इस पर्सन के दिल और दिमाग में 24 घंटे इस वक्त आप चल रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आप पे नजर रखा है, आपका लास्ट सीन चेक करता है, आपको ट्रू कॉलर पे स्टॉक करता है, आपको कहीं ना कहीं आपकी डीपी देखता है या पुराने चैट्स देखता है, फोटोज देखता है, लेकिन ये हर वक्त आपकी एनर्जीज को महसूस करना चाहता है, क्योंकि ये आपसे कनेक्टेड फील करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। और ये पर्सन आपके साथ मैरिज की एनर्जी आई है। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में मैरिज पॉसिबल है, आप दोनों अनमैरिड हैं, या फिर आप लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा रिश्ता है जहाँ पर मैरिज पॉसिबल है, तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। उसके दिल में ये चीज़ है कि हमें हमेशा साथ रहना है। अगर आपके रिश्ते में मैरिज पॉसिबल नहीं है, तब भी ये पर्सन पूरी ज़िंदगी आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। और इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इन्होंने तो यही सोचा था कि आपके साथ बहुत लंबा टिकेगा ये रिश्ता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में शायद बातचीत बंद हो गई है या बहुत कम बातचीत हो रही है। और ये पर्सन बहुत दुखी हैं ये सोचकर कि आपको खो चुके हैं। बहुत इमोशनल एनर्जीज है, बहुत इमोशनल, मैंने बोला इमोशनली ड्रेन्ड हो रहा है ये पर्सन, कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन्ड हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको डीप लव करता है, आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, और इसी वजह से ये पर्सन इतना दुखी है। देखिए, जिसके साथ हम बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम सच में बहुत प्यार करते हैं, भले ही उससे हमारी लड़ाई हो जाए या कुछ भी हो जाए, वहाँ पर हम बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, हमें लगता है कुछ हमारा खो गया है और वाकई में हमें ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। तो उसी अधूरेपन को ये इंसान महसूस कर रहा है। भले ही आपने इसको नहीं समझा या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई, लेकिन 24/7 इसके दिमाग में आप चल रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर से खुश महसूस खुद को नहीं कर पा रहा है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर
आ रही है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये हो सकता है अपने इमोशंस को इस वक्त आपसे छुपा रहा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि बात तो कर नहीं रहा है, या ब्लॉक कर दिया है, या मेरे से कोई लेना देना नहीं है ना। तो हमें कई बार लगता है ना कि हमारा पर्सन हमसे बात नहीं कर रहा है तो शायद खुश होगा, बट कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज तो बहुत नेगेटिव दिख रही है, डिप्रेसिव एनर्जीज दिख रही है, खुश नहीं है ये पर्सन, हाइड ज़रूर कर रहा है, खुद को स्ट्रांग दिखा रहा है, खुद को ये दिखा रहा है कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर लेट मी टेल यू गाइज, माय डियर फ्रेंड्स, ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपा रहा है, स्टेबल बनने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि हाँ मुझे कोई इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा है, बट एक्चुअली में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन ये महसूस कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि क्या ही इस इंसान का लुट गया, क्या ही इस इंसान का खो गया, और शायद खो गए हैं आप। लेकिन ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अभी भी ये पर्सन यही सोचता है कि आपको इसकी ज़िंदगी से जाने नहीं देना है। इसके अंदर ना आपको खोने का डर सता रहा है। इसको ऐसा लग रहा है किसी तरीके से कंट्रोल कर लूँ, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूँ कि ये पर्सन मेरा ही होकर रहे, क्योंकि सिचुएशन ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को तोड़ दिया है। वरना ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहता, डीपली अटैच्ड है, पकड़ कर रखना चाहता है। इस इंसान को आपको खोने का डर सता रहा है, और यही डर की वजह से ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। इसी डर की वजह से ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। कहाँ गया 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज का कार्ड? ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में, इसी डर की वजह से, क्योंकि इसको लग रहा है कि कहीं इसने खो तो नहीं दिया आपको, कहीं ऐसा तो नहीं ये आखिरी बार ब्लॉक हुआ है या आखिरी बार बाय बाय टाटा हुआ है। शायद पहले भी हुआ होगा और उसके बाद आप दोनों का रीयूनियन हो गया होगा, लेकिन इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में ये डर बहुत ज़्यादा है कि कहीं इस पर्सन ने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं ये आखिरी बार तो नहीं है। तो ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन है, इस वजह से आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पर नज़र बनाकर रखा हुआ है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इसको आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, ये आपके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। एडिक्टेड है ये पर्सन आपके लिए, इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और बहुत ज़्यादा आपको लव करता है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। अगर आपको लगता है मैच कर रही है, क्लेम करना, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, सो दैट आपके पर्सन के साथ वो एनर्जीज मैच हो और आपका रीयूनियन हो जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।